नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रक्षा जी के स्टडी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख बांध जो कि परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। आप देखिए इमेज में दिख रहा है कि टी मतलब सबसे ऊंचा बांध है टी, मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो टी बांध है। तो इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, जैसे टी आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक लड़की है, वो भाग रही है, भागी। और आपको भागीरथी में भी भागी वर्ड दिख रहा होगा, भागी। उसके बाद उसको नहीं पता था कि इतना ऊंचा बांध है, फिर उसके बाद वो भागते भागते गिर गई, नदी में गिर गई। फिर उसके बाद हो जाएगा भागी से हो जाएगा भागीरथी नदी, और वो किस नदी में गिरी थी? उत्तराखंड में। और टी से हो जाएगा टिहरी बांध। तो क्या है ट्रिक? टी में टी के ऊपर लड़की जो है भाग रही थी, उसके बाद उसको नहीं पता था कि इतना ऊंचा बांध है, फिर वो भागते भागते गिर गई। तो भागी से हो जाएगा भागीरथी नदी और उत्तराखंड, और टी से हो जाएगा टिहरी बांध। अब देखेंगे नागार्जुन सागर बांध, वो है कृष्णा नदी पर और कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? अब नागार्जुन अर्जुन, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है अर्जुन। अर्जुन ने कृष्ण से शिक्षा ली थी और महाभारत में युद्ध लड़ा था, और जो विरोधी थे उनको अंधा कर दिया था। तो अंधा को आंध्र प्रदेश से रिलेट कीजिए। तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, और जो विरोधी लोग थे उनको अंधा कर दिया था कृष्ण भगवान ने। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नागार्जुन में अर्जुन वर्ड दिखिए आ रहा है, अर्जुन ने कृष्णा नदी मतलब कृष्णा से शिक्षा ली थी और महाभारत का युद्ध लड़ा था, और कृष्ण भगवान ने जो विरोधी लोग थे तो उनको अंधा कर दिया था। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलमाटी बांध, जो कि है कृष्णा नदी पर और कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, अलमाटी में वर्ड देखिए माटी। माटी किसने कृष्णा ने खाया था, और यशोदा माँ ने कहा था कि मुँह खोलो। जब मुँह खोला तो इसमें पूरा ब्रह्मांड उनकी माता को नज़र आया। और कृष्ण जो नाटक बहुत करते थे, तो नाटक से आप कर्नाटक को रिलेट कर सकते हैं। तो अलमाटी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर, और कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो अलमाटी को माटी देखिए, माटी किसने खाया? कृष्णा ने खाया था। यशोदा माँ ने कहा था कि मुँह खोलो, और उनको पूरा ब्रह्मांड उसमें नज़र आ गया था, और वो बेहोश भी हो गई थी। और कर्नाटक को रिलेट कीजिए कि कृष्ण जी हमेशा वैसे भी नाटक करते रहते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर, और कहाँ पर है? केरला में है। इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, इडुक्की। यदि डुबकी लगाना है तो पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और तभी आप डुबकी लगा सकते हैं। तो इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर, और है केरला में। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है, और कहाँ पर पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में। इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? भाखड़ा नागल मतलब जो बांध है वो गलने लगा, उसके बाद गलने के बाद वो लूज, सतलुज में देखिए लूज मतलब वो ढीला पड़ने लगा। उसके बाद उसमें हिमाचल मतलब चलना फिर लोगों ने बंद कर दिया। जब भाखड़ा नागल मतलब गलने लगा जब बांध, तो लूज पड़ने लगा। सतलुज में देखिए लूज मतलब ढीला होने लगा। उसके बाद लोगों ने उस पर चलना बंद कर दिया। तो हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर, और कहाँ पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे मेट्टूर बांध, जो कि है कावेरी नदी पर। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। अब एक लड़के ने वो टूर प्लान किया कहाँ जाने के लिए? तमिलनाडु में। तमिलनाडु क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में तमिल मिलना मतलब अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसने टूर प्लान किया, और उसके बाद उसके दोस्तों ने काफ़ी इंतज़ार किया कि अभी तो नहीं है वो दोस्त मिलने। उसके बाद उसने कावेरी को रिलेट करेंगे कॉल से। फिर उनके दोस्तों ने कॉल करके पूछा कि अभी कहाँ है, तो वो बोला कि अभी आ रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेट्टूर मतलब टूर के लिए प्लान किया एक लड़के ने अपने फ्रेंड्स मतलब दोस्त से मिलने के लिए। मिलना मतलब जैसे तमिलनाडु में मिलना वर्ड आ रहा है, मिलना।
और फिर दोस्तों ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद कॉल किया अपने दोस्त को कि कहाँ पर है तू, तो उसका फ्रेंड बोला कि अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब देखेंगे अमरावती, ये कहाँ पर है, अमरावती नदी पर, और ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, अमरावती में देखिए अमर से रिलेट करेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि मतलब जब हम अमर हो जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मतलब तमिलनाडु में देखिए मिलना, जब हम अमर हो जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, A to Z चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अब इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोयना बांध, वो है कोयना नदी पर और जो कि महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे मैथान बांध, वो है बड़ाकर नदी पर जो कि है झारखंड में। इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, अब जो बीच में वर्ड जैसे मैं और था के बीच में र वर्ड जोड़ देंगे तो हो जाएगा मैराथन। अब मैराथन थी 1 किलोमीटर दौड़ने की, और लेकिन मैंने कहा कि ये मैराथन तो कई किलोमीटर की होती है, तो मैंने कहा कि 5 किलोमीटर करते हैं। उसके बाद बढ़ा दिया, मतलब 1 से मैंने बढ़ा दिया तो बढ़ाकर हो जाएगा नदी, बढ़ाकर नदी। उसके बाद जब 5 किलोमीटर मुझे दौड़ना पड़ा तो पसीने से मैं एकदम झड़ने लगा पसीना एकदम, तो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर और कहाँ पर पड़ती है, पंजाब में। इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि जैसे रंजीत में देखिए स्टार्टिंग का वर्ड र, और रावी नदी में भी स्टार्टिंग में र है। ऐसी बहुत कम ही नदी आपको मिलेंगी कि जिसके स्टार्टिंग में र आए। तो रंजीत सागर बांध है रवि नदी पर जो कि है पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा। तो ऊंचा कौन सा, मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, टी। जब लड़की भाग रही थी वो गिर गई थी, तो वो है सबसे ऊंचा बांध। और भारत का सबसे बड़ा बांध है तो वो है हीराकुंड बांध है, वो है महानदी पर, और ये है उड़ीसा में। अब सबसे बड़ा बांध है तो कोई मामूली तो होगा नहीं, उसमें हीरे वीरे जड़ेंगे, तो हीराकुंड में हम हीरे से रिलेट करेंगे। उसमें हीरा खूब सारे भरे हुए हैं, और वो महान नदी है तो हो जाएगा महानदी। वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो दोस्तों लगभग सारे इम्पोर्टेंट मैंने बांध कवर कर दिए हैं, ट्रिक से याद करवा दिए हैं। यदि ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।